नमस्कार दोस्तों। अभी इंटरनेट पर कुणाल कामरा की दो तस्वीरें बहुत ही वायरल हो रही है। जो टी शर्ट पहन रखी है उस पर आरएसएस का लोगो है और उस पर कुत्ता सूसू कर रहा है। और दूसरी एक तस्वीर है जिसमें उसने टी शर्ट पहनी है, उस पर संविधान की पिक्चर है। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने में आरएसएस पर बहुत ही बवाल हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ है? दोस्तों, आरएसएस दुनिया का, मैं बोल रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा पैट्रियोटिक संगठन है और इसी बरस आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे किए हैं। और यही वो बात है जिसके कारण ये लोग, जिनके दिलों में आरएसएस के प्रति नफरत है, वो लोग दिल से बाहर निकले हैं और आरएसएस के खिलाफ बोलना चालू किया। दोस्तों, इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, स्वयं सेवकों को उठाकर जेल में डाला है। ऐसा 3 बार हुआ है। 1948 में जब भी महात्मा गांधी की हत्या हुई तो आरएसएस को जिम्मेदार बताया और आरएसएस पर बयान लगाया। उसी टाइम स्वयं सेवकों की धरपकड़ करके उन्हें जेल में डाल दिया। सेकंड टाइम 1975 में जब भी आपातकाल का टाइम था, तभी इंदिरा गांधी ने आरएसएस पर बयान लगाया था। उस टाइम भी आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया और देश में बवाल कर रही है, ये कारण दिखाकर आरएसएस पर बैन लगाया और आरएसएस के जो भी एक्टिविस्ट थे, जो भी स्वयं सेवक थे, उन्हें उठा के जेल में डाल दिया। इसी तरह हर जेल में डाल दिया कि उन्हें कोई बेल ना मिले, उनसे कोई मिल ना सके या बाहर कोई आपत्ति आए तो भी स्वयं सेवकों को बाहर आने की परमिशन नहीं थी। राजनाथ सिंह जी का एक वीडियो आपने देखा होगा। आपातकाल में जब भी आरएसएस पर बयान लगाया हुआ था और उन्हें जेल में डाला गया था, उसी दौरान उनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है। माताजी को मुखाग्नि देने के लिए भी उन्हें छोड़ा नहीं था। दोस्तों, उसके बाद 1992 में आरएसएस पर बयान लगाया। ये बयान इसलिए लगाया था कि इसी साल बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी और बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार आरएसएस को बताया और आरएसएस पर बयान लगाया। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जो नेशनल लेवल पर आरएसएस पर बयान लगाया, लेकिन कभी स्वयं सेवक एक्टिविस्ट थके नहीं, कभी रुके नहीं, उन्होंने आरएसएस का काम चालू रखा। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आरएसएस का क्या योगदान है भारत के स्वतंत्र होने, लेकिन आरएसएस का योगदान है भारत को अखंड रखने। भारत में जब भी कोई आपत्ति, विपदा, बड़ी आपत्ति आई है, तभी आरएसएस के एक्टिविस्ट ने वहां काम किया, लोगों की मदद की है। कुणाल कामरा ने जो पहली टी शर्ट पहनी है उस पर जो आरएसएस पर कुत्ता सूसू कर रहा है, तो इसकी मानसिकता दिखलाता है कि आरएसएस का किसी तरह से ये लोग विरोध करते हैं। और दूसरी तस्वीर में इसने टी शर्ट पहनी है और उस पर लगाया है संविधान। दोस्तों, आरएसएस ये वही संगठन है जिसकी वजह से देश में संविधान सुरक्षित है। आरएसएस ने कभी भी कहां भी दंगा नहीं किया, दंगों का समर्थन नहीं किया। जहां भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, आरएसएस के लोग वहां गए हैं और वहां लोगों की सेवा की। आरएसएस है, इसलिए इस देश में संविधान सुरक्षित है। संविधान के तहत ये देश चल रहा है। कभी भी संविधान के खिलाफ किसी भी आरएसएस के एक्टिविस्ट ने बोला नहीं। दोस्तों, इसी तरह की मानसिकता और इसी तरह की मानसिकता के लोग आपको समाज में दिखाई देंगे। ये बवाल इसलिए हो रहा है कि इसी साल आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे किए हैं और 500 साल आरएसएस इसी तरह से पूरा करेगा। ऐसे कितने कुणाल कामरा आएंगे, आरएसएस पर बोलेंगे, आरएसएस पर बयान लगाने की बात करेंगे, लेकिन आरएसएस रुकने वाली है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो दुनिया का सबसे बड़ा पैट्रियोटिक संगठन है। इन्होंने बहुत झेला है और देश के लिए एक आगे बढ़कर काम करने वाली संस्था, संगठन है आरएसएस। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो शेयर करें।